पॉडकास्ट टॉक इन ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे, जैसे कि आप जानते हैं कि पॉडकास्ट का मकसद उन लोगों को और उन सेलिब्रिटीज को आपसे मिलवाना, उनका तारुफ करवाना होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुश्किलात झेल कर अपने आप को एक मकाम पर पहुंचाया होता है और एक इज्जत और एक नाम लोगों में कमाया होता है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की और स्ट्रगल करके एक मकाम लोगों के दिलों में बनाया। ये एक एक्टर है, प्लस वो राइटिंग भी अच्छी करते हैं। एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग में भी अपना जौहर दिखा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी तक ये अपना एक्टिंग का सफर जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज कमाल मुराद साहब, और मैं चाहूंगी कि कमाल मुराद साहब अपना एक शॉर्ट इंटरव्यू हमारे ऑडियंस को अपनी जुबानी में दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कमाल मुराद। एज ए एक्टर मैंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। काफ़ी अर्से तक काम करता रहा। मुराद से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, इस वजह से मुझे लोग मुराद कहने लगे। कई अर्से तक मैं धक्के खाता रहा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता था। पीटीवी चक्कर लगाता था, पीटीवी के बाहर लाइन में लगा रहता था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मुराद साहब का इंतकाल हो गया। उनकी बेगम से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने मुझे शहजाद खलील से मिलवाया और बहुत से अच्छे डायरेक्टरों से मुझे मिलवाया हूँ, लेकिन वहाँ तो एक अजीब सी भेड़ चाल थी। बस जो आ रहा है वही आएगा। फिर मेरा एक दोस्त थे आमिर जी जोकियो, उसने मुझे कास्ट किया इसकी इम्तहान, तो वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और फिर मैं एक्टिंग की तरफ आ गया। काफ़ी काम किया, वो बेचारा मुझे लाता रहा, मैं काम करता रहा। फिर काम करते करते एक्टिंग का, फिर मैं राइटिंग की तरफ आ गया। मैंने अपने ड्रामे लिखना शुरू कर दिए। फिर काफ़ी ड्रामे लिखता रहा, लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए, तो वो कहानी को देखते थे मेरी, तो वो ये कहते थे कि ठीक है, हम कहानी अच्छी है, लेकिन नाम हम आपका नहीं डाल सकते। अच्छा, नाम और आपका। अच्छा, मतलब आपकी कहानी लेकिन नाम किसी और का। कहानी अच्छी है लेकिन नाम आपका नहीं जाएगा। नाम नहीं डाल सकते हम आपका, तो हम किसी बड़े राइटर का नाम इसमें दे देंगे। अच्छा, तो वो आपको पे करते थे उस कहानी का? मतलब आपसे कहानी ले लिया, नाम किसी और को दे दिया, तो आप? हाँ, पे तो करते थे। चले, सही है। मतलब आप इस पे वो हो जाते होंगे, कुछ तो सिला मिला आ रहा है। सही। तो मैंने कुछ दिए लोगों को अपनी कहानी है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं नसीब बाबा साहब को दिए। अच्छा, उन्होंने काफी मेरे कहानियों के ड्रामे बनाए। उनसे कम से कम 10-12 ड्रामे मेरी कहानी को बनाए। सही। तो उन्होंने भी नाम मेरा नहीं डाला। अच्छा, उसमें भी आपका नाम नहीं? सही। उन्होंने ज्यादा अपने नाम डाले उसके अंदर, उसमें भी उन्होंने मेरा नाम डाला। सही। बहरहाल करेंगे तो हाँ, आपने कहा कि चले मेरा कुछ काम कर ही रहा है। टैलेंट तो आइडेंटिफाई हो रहा है। उसके बाद भी मैंने काफी अर्से तक मैं नसीब बाबा के साथ काम करता रहा। एज अच्छे डायरेक्टर हैं। सही। तो डायरेक्शन मैंने उनसे सीखी। अच्छा, आपने डायरेक्शन भी किया, ड्रामा डायरेक्ट भी करते हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपका इब्तिदा का जो सफर रहा बड़ा ठोकरों भरा रहा, लोगों ने बड़ी ठोकरें दी, इधर घुमाया उधर, मतलब अब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें, बड़ी ख्वारियां जिंदगी में आपने देखी। तो हम तो ये समझते हैं कि ये सब हमारे साथ हो रहा है, हमारे टाइम पे, कि हमें जो है हमारे जो बड़े हैं, जो चैनल्स वाले हैं, वो इधर भेज देते हैं उधर भेज देते हैं, अभी काम नहीं है, आपको ये सीख के आओ, अभी ये मसला है वो मसला है। तो आपके टाइम में भी क्या यही सारी स्टोरियां थी? हमारे टाइम में भी यही था। मैं पीसीएल का काम करता था। उससे आगे जाए तो लियाकत नेशनल की तरफ पीडीपी था। अच्छा। और लियाकत नेशनल के बैक साइड के ऊपर मेरा ऑफिस था पीसीएल का। सही। तो वहाँ काफी एक्टर और डायरेक्टर आते थे जी मेरे पास, और मैं उनके काम भी करता था। सही। बड़े बड़े डायरेक्टर नामी गिरामी आते थे, एक्टर आते थे। मेरा एक दोस्त था गुलाब चांदी, वो भी अल्लाह उसको जन्नत पे जाना दे, बहुत अच्छा
मेरा दोस्त है। तो डायरेक्टर और एक्टर्स को देख के आपको शौक हुआ या एक्टिंग आपके खून में थी? नहीं नहीं नहीं, मैं 7वीं या 8वीं जमात में पढ़ता था जी। तो मैंने वहीदुल्लाह साहब की एक फिल्म देखी थी, माँ बेटा। अच्छा। तो बचपन में लौट था वो, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे। सही। चॉकलेटी हीरो थे वो। जी बिल्कुल। तो बस वो फिल्म देखकर मैंने उनका अपना हेयर स्टाइल भी अपनाया। अच्छा। और मतलब वो आपके स्टाइल आइकन थे जिसको आप फॉलो वो करते? मेरा आइडियल है। आइडियल है। सही। और इंशाल्लाह आइडियल ही रहेंगे। तो मैंने उनको देखकर मुझे भी शौक हो गया कि मैं भी हीरो बनूं। सही। तो मैं काफी इलाके में मकबूल हो गया था वहीदुल्लाह के नाम से। अच्छा, क्योंकि आप उनको कॉपी करते थे। कॉपी करता था वो। सही सही सही। तो जो भी ड्रेस पहनते थे ना फिल्मों के अंदर, तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, छोटा सा था मैं। तो मेरी शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा। तो जब मैं उनकी कोई फिल्म देखने जाता था तो जो लिबास पहनते थे ना फिल्मों के अंदर, तो मैं अपने दर्जी को साथ लेके जाता था कि यार अच्छा। तू ये देख, मुझे ये लिबास चाहिए। अच्छा। तो वो दूसरे इस दिन हद तक? तीसरे दिन 1 हफ्ते बाद मुझे वो ड्रेस वो मुझे ला के दे देगा। तो मैं पहनता था, मेरे इलाके में मशहूर हो गया वहीदुल्लाह वहीदुल्लाह वहीदुल्लाह। मैं तो अदबी खानदान से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। मेरे दादा एहसान मौलवी शायर, मेरे चाचा साजिद मौलवी, एहसान मौलवी साहब के साहबजादे मेरे चाचा सही। साजिद एहसान, वो भी शायर, मेरे वालिद साहब शायर। सही। तो मेरा ताल्लुक है सादात अमरोहा का। अच्छा। घराने से। सही सही। तो हमारी बिरादरी है अमरोहा की। तो जिस जहाँ के मुनव्वर शहीद साहब हैं, सही, वो भी सादात अमरोहा के हैं, मैं भी सादात अमरोहा का हूँ। और शहजाद शहजाद जो है। सही। तो मतलब ये कि ओवरऑल आपका अदबी खानदान से ताल्लुक रहा। तो देखिए, अदबी खानदान से ताल्लुक जिन लोगों का होता है वो थोड़े से ऐसे होते हैं ना कि इल्म और अदब की बात करते हैं और एक्टिंग एक अलग दुनिया। तो क्या आपको कोई जैसे अम्मी अब्बू बोलते नहीं थे कि किस जगह चले हो या किस रास्ते पे आपने जो है ना अपने कदम उठा लिए? कुआरपन में जब मैं कुआरा था तो मुझे ऑफर आई थी फिल्म की, वहीदुल्लाह साहब ने मुझे कराया था। अच्छा। किरौना गली में। अच्छा अच्छा। उनकी शूट यहीं हो रही थी। अच्छा। दालमिया पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कमाल आ जाओ, मैं काम कराता हूँ फिल्मों में। तो मैं उनको अपने वालिद साहब के पास ले गया। अच्छा। ऑफिस मैं भी काम करता था उनके साथ PDCL में। तो मैं उनको अपने साथ ले गया, मिलवाया मैंने अपने वालिद साहब से उनको। तो मैंने बोला कि मुझे फिल्मों में करा रहे हैं। तो वालिद साहब तो भड़क गए वालिद होंगे। साहब ने मुझे मना कर दिया कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगे तो अच्छा, घर नहीं आओगे। घर नहीं आओगे, बस दुनिया ही अलग हो तो गई। मैं खामोश हो गया। वहीदुल्लाह साहब ने कहा कि अभी मौका है, मेरी 3-4 फिल्में हैं या सही। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं इनको लाता रहूंगा अपने साथ छोटे-छोटे रोलों में। तो सही, आपकी एक शनाख्त बन जाएगी। आने वाले वक्त में ये अच्छे कैरेक्टर में आएंगे फिर। सही। लेकिन वालिद साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। जबकि हमारे जो ऑफिस के लोग थे उनको पता था मुझे शौक है। सही। तो उन्होंने कहा सैयद साहब जाने दो उसको। हाँ। सैयद घराना से हमारा ताल्लुक है। सही। तो उन्होंने कहा कि सैयद साहब जाने दो उसको, उसका शौक भी है। सही। तो ये है कि आज नहीं कल बेहतर होगा। सही। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बात पसंद नहीं। अच्छा। ये फील्ड ही नहीं पसंद। फील्ड ही नहीं तो अगर पसंद। ये काम करेगा तो फिर मैं उसको घर में नहीं आने दूंगा। अच्छा, मतलब घर से ही बाहर तो फिर बेदखल। वो होते ना बाबा, वो फिल्मों में देखते हैं, मैंने जायदाद से आग कर हाँ, दिया, बस। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बस वही वही वाली कहानी। तो फिर अच्छा। वो जाहिर सी बात है, मेरी पीछे हट गया। अच्छा, वैसे मैं खुद भी इनके साथ आई थिंक हम 3 या 4 ड्रामे साथ कर चुके हैं और बहुत अच्छा लगा। और कई ड्रामों में इन्होंने मेरे वालिद साहब का जो है कैरेक्टर किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है काम करके। और इनकी एक्टिंग के आगे जब कोई इमोशनल सीन होता है
तो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जो दूसरी कास्ट के लोग होते हैं, वो खुद भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि ये बाकी एक रुलाने वाला एक्ट करते हैं, तो ऐसे ही समा बन जाता है। तो आप ये बताएं कि आजकल आप देख रहे हैं कि रुझान है कि आजकल के ड्रामों में कोई स्टोरी नहीं है, बस एक समझ लें कि ग्लैमर है। वो बात नहीं है कि मतलब पहले के जैसे ड्रामे होते थे, मुझे तो खैर इतना याद नहीं, लेकिन जैसे मैं सुनती हूँ अपने बड़ों से कि उनमें एक सबक होता था, सबक होता था, अदाकारी होती थी, एक्टर्स जो है वो स्ट्रगल करते थे, स्क्रिप्ट पूरे याद करके आते थे, और उर्दू इतनी नफीस होती थी उनकी। तो क्या आप इस बात की तायद करेंगे कि आपके ड्रामों में भी यही सब कुछ है या नहीं है, या क्या रीजन है हमारे ड्रामों में अब जो जवाल आ रहा है उसका? आज तो फिर ड्रामे आप खुद ही देख रही हैं, हर चैनल पर चल रहा है ड्रामा जी। टीवी के जो ड्रामे होते थे ना, वो बहुत अच्छे होते थे, सही। और लोग उसको पसंद करते थे। फैमिली के साथ भी बैठ के अगर मतलब देख रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं था। लेकिन आजकल हम फैमिली के साथ बैठ के भी देखते हैं ड्रामे, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है वो कि हम क्या देख रहे हैं। अजीब अजीब बातें आती हैं उसमें, अजीब अजीब डायलॉग होते हैं उसके अंदर, अजीब कहानियां होती हैं। मैं तो सोचता हूँ कि पता नहीं किस तरह की कहानी लिखी जा रही है। सही। सास बहू से निकलते ही नहीं है वो ड्रामे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो साजिशें और वो सारी चीजें वो हमारी नस्ल में जो है वो पजीराई कर रही है वो चीजें ना। अभी आपने मेरे साथ काम किया जीरो जीरो दो में। जी 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 जी। आपने बहू का किरदार अलग किया, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ससुर बना होगा, तो आपने देखा कि वो कहानी कैसी थी। बिल्कुल। हर यानी सीन के अंदर बस आंसू ही आंसू निकल रहे, आंसू निकल रहे, रोने का रोना था उसके अंदर। और मैं खुद भी फील कर रही थी कि मैं भले एक्ट कर रही हूँ, लेकिन इतनी बुरी भी बहू हो सकती है या नहीं। मैंने वो कहानी बिल्कुल सच्ची एक कहानी है। अच्छा। बिल्कुल सच्ची है, उसमें कोई ये नहीं कि बनावटी कहानी है। अच्छा। बिल्कुल सच्ची कहानी है। और इससे आगे भी मैं बहुत कुछ लिखना चाह रहा था, लेकिन वो मैंने 15 दिन के बाद नहीं कर दिया। सही सही। आजकल की बहुएं किसी टाइप की है, अगर अच्छी मिल जाए तो किस्मत है, वरना तो हर घर की कहानी यही है, सास बहू की कहानी यही है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आप देखेंगे मैं अच्छी अच्छी कहानियां लिख रहा हूँ, और आपने 3-4 कहानियों काम किए इंशाल्लाह। तो आपने खुद देखा किस प्रकार की कहानी लिख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है, और इंशाल्लाह हम भी मजीद सीरियल्स में कोलैबोरेट करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे वैसे तो मैं अपने पॉडकास्ट में जो मेरे गेस्ट आते हैं उनके साथ गेम खेलती हूँ, और आपके साथ भी मैंने सोचा था कि गेम खेलेंगे, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि आपकी थोड़ी एक्टिंग देखी जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें कुछ ना एक्ट करके बताएं हमारे व्यूअर्स को, कि पता लगे कि मैंने जो इतनी बातें बोली वो कितनी सच्ची कितनी झूठी हैं, और आपकी एक्टिंग के हुनर से हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा वाकिफ हों। तो कोई भी एक छोटा सा एक्ट आप करके दिखा दें। हमने जो काम किया था 002 में, जी जी जी, आप बहू बनी थी, मैं ससुर बना था। सही समझे, वही बहू बैठी है, उसी का कोई और वही ससुर बैठा हुआ, वही ससुर बैठा हुआ है, वही हम सीन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये है कि वो याद भी आपको याद होगा, मुझे याद होगा। बिल्कुल। तो मेरा शबाना वो जुबैदा की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसे चाहिए दवाओं के लिए, वो तुम मुझे दे दो ताकि मैं जुबैदा को अस्पताल ले जाऊं। मुझे तो समझ ही नहीं आता अम्मी इतना बीमार क्यों रहती हैं, करती कराती कुछ नहीं, जब देखो बेड पे लेटी रहती है। जरा काम बोलो, मेरे यहाँ दर्द मेरे वहां दर्द, मेरे पास नहीं है पैसे। और आप एक बात सुनिए, आपका बेटा जो है ना बड़ी मेहनत से कमाई करके वो पैसे लाता है, ऐसे दरख्तों पे नहीं लग जाते पैसे। जब देखो पैसे दे दो, खाना नहीं है, आप लोग खाते भी है, दवाइयाँ भी आपके इतने खर्चे हैं। ओह माय गॉड, मेरा तो दम घुट रहा है, समझ नहीं आता महंगाई के दौर में कैसे गुजारा होगा। बेटा शबाना मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा मैं भाई उसके लिए, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ।
ओहो। तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी या मेरा बेटा साथ नहीं देगा तो मैं जुबैदा को दवाइयाँ कहाँ से ला के दूंगा बेटा, खुद सोचो तुम। भाई देखिए, ये मेरा मसला नहीं, अम्मी को बोले अपनी अलमारी में से निकाले, इतना सोना जमा करके रखा हुआ है, आपने भी अपने पेंशन के पैसे जो जमा करके रखे हुए ना वो निकाले, उससे खर्चा करें। मेरे बेटा पेंशन आती कितनी है, 16,000 पेंशन आती है, उसमें घर का खर्च है, दवाइयाँ है, आना जाना है, बेटा मैं कहाँ से पूरा करूँगा बेटा, तुम सोचो कि तुम्हारी भी तो माँ है ना घर पे। भाई मेरी माँ इतने नाटक नहीं करती, वो एक्टिव है इस उम्र में भी, मैं जाती हूँ ना इतना अच्छा अच्छा खाना बना के देती है मुझे। और आप जो हर वक्त पैसे मांग रहे हैं, आपको पता है गुड्डू की फीस भरनी है, मेरे पार्लर का खर्चा है, बिजली के बिल है, महीने का राशन आना है, ये चीजें कोई ऐसी हवा में नहीं आ जाती। आप तो जब उठाते पैसे दे दो, दवाइयाँ लानी है, खाना खाना है, फ्रूट्स लाने। भाई अब हमसे आपका खर्चा नहीं बर्दाश्त होता, आप चाहें तो अपनी बेटी के घर चले जाओ। बेटा अगर उसको दवाई नहीं मिली वो मर जाएगी बेटा, मर जाएगी, कुछ करो बेटा, करो कुछ। अच्छा थोड़ा इंतजार करें, शाम तक आपका बेटा आ जाएगा ना तो उसी को बोलेगा। आप मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ सोने। और देखिए जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता अपने कमरे में रहिएगा, कमरे से निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप भी वहीं रहें, आपकी बेगम भी वहीं रहे। ठीक है बेटा। मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा जो हूँ समझ लें कि इमोशनल हूँ, मुझे लोगों के दुख देखे नहीं जाते, और ये कैरेक्टर बहुत ही अपोजिट था। मतलब मुझे करने में फील ऐसा हो रहा था कि मैं वाकई बहुत जालिम टाइप की कोई जो है ना बहू हूँ, लेकिन बहुत मजा आया था आपके साथ ये काम करने में। और मुझे लगा था मैं ये कर नहीं पाऊंगी, लेकिन माशाल्लाह लेकिन मैंने कहा मैंने तुमसे कराना है काम। बहुत बहुत अच्छा लगा था। तो दिस वाज ऑल विद कमाल मुराद साहब। हम चाहेंगे कि एक छोटा सा मैसेज आपसे लें अपने प्रोग्राम के हवाले से। देखिए कितनी इमोशनल एक्टिंग करते हैं कि माशाल्लाह अभी इस एक्ट में भी इनकी आंखों में रियल आंसू आ गए। तो मतलब एक एक्टर जो होता है जब वो एक्टिंग करता है तो उसको किसी भी एड्स की या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि जिससे उसको सीन में डेप्थ में जाने में प्रॉब्लम। जब मैं कोई जज्बाती सीन करता हूँ तो वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दें और कुछ बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आके, और आपके जितने फॉलोअर्स हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनको मैसेज दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पॉडकास्ट को कामयाब करें। देखिए मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो मेरे तो है ही है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा वहीगला के चाहने वाले हैं। जी जी, और जो वहीगला के चाहने वाले हैं वही मेरे चाहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। और चैनल माशाल्लाह आपका अच्छा है, आपके साथ लोग भी अच्छे हैं, टीम भी अच्छी है आपकी माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह ताला आपका चैनल आगे जाएगा। हमने भी चैनल बनाया, आपको पता है। जी जी, तो हमारा चैनल भी इंशाल्लाह चल रहा है, इसी तरह अल्लाह ताला आपका भी चैनल चलाए। बिल्कुल। और मेरी तो सब भाइयों से यही दुआ है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बस उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनका ख्याल रखें, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला बेहतर करें। बिल्कुल। और आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की। हमारे पॉडकास्ट का ये रूल है, जो हमारे पास गेस्ट आता है हम उसको एक गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो गिफ्ट जब देते हैं कि जब हम उससे गेम खिलवाते हैं और गेम विन करता है, लेकिन जो आपने एक्टिंग की ना उसके लिए तो गिफ्ट बनता ही बनता है। तो मैं चाहूंगी कि ये द ट्रेंड पॉइंट की तरफ से हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप इसे कबूल करें। शुक्रिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आज हमारे साथ एक सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जो है एक हमें एक्टिंग का क्लिप दिया। इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छी बातें अपने करियर के हवाले से हमसे शेयर की। इन्होंने बताया कि क्या मुश्किलात इनके दौर में थी और क्या फ़र्क है आपके और पिछले ड्रामों में।
तो बाकी ऐसा ही है, हम भी सुनते आते हैं अपने बड़ों से कि पहले के ड्रामे सबक खामोश होते थे, अच्छी उर्दू होती थी और अच्छा कंटेंट होता था, लोग देखते थे, फैमिली के साथ देखते थे। और आजकल जो कंटेंट आ रहा है उसमें वो ना जान है, ना दम है, ना कम है, बस वो एक ग्लैमराइज हो गई है सारी चीजें। तो यकीनन हम अगले एपिसोड में, अगले हमारे पॉडकास्ट में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ जरूर आएंगे और आपके लिए लाएंगे कुछ ऐसे गेस्ट जो आपको बताएंगे कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हर्डल्स आई और वो क्या फेस करके किसी मकाम पे पहुंचे हैं। हमारा पॉडकास्ट शेयर करते रहिए, इस पे कमेंट कीजिए। टॉक इन ट्रेंड ये हमारा आपका सबका पॉडकास्ट है, आप खुद भी इसमें एज ए गेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें कमेंट में बताएं कि कैसे टॉपिक्स पे आप बात सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हमारी ट्रांसमिशन को शेयर करें, अपलोड्स को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें, द ट्रेंड पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन अ नेक्स्ट पॉडकास्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह का हामी नाज़िर।